नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। इस कार्यक्रम में हमें मिलती है कृषि एवं बागवानी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और साथ ही साथ कृषकों के लिए चलने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं से भी हम अवगत होते हैं। आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की महत्वता पर, और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ है हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शिमला से निदेशक HK हिमराज जी। हरिकृष्ण हिमराज जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। सर, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, एक बहुत ही अच्छी आपकी योजना है जो किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए आपके द्वारा चलाई जा रही है। तो ऐसे में थोड़ा सा इस योजना के बारे में हमें बताएं, और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर किस उद्देश्य के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। जी, ये हमारे बैंक की बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और हमारे किसान बागवान भाइयों को जो है धन उपलब्ध करवाने के लिए, वो भी बिल्कुल आसान और सस्ते ऋण की शर्तों पे, इस योजना का हमने काफ़ी पहले से प्रचार और प्रसार किया है। और आज लगभग हम जो है 1 लाख किसानों को इस ऋण योजना के तहत जो है जोड़ चुके हैं। ये किसी भी किसान भाई के आप खसरा गिरदावरी और आधार कार्ड लेके बैंक की शाखा में आके इस ऋण की जानकारी ले सकते हैं और इस ऋण को अवेल कर सकते हैं। जो छोटे और मझोले किसान हैं उनको तो सरकार की तरफ से 3% का इसमें अनुदान भी है। पहले तो साधारण ब्याज पे हम 7% के रूप में इस ऋण को उपलब्ध करवाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि अगर 1 बीघा ज़मीन पे किसी किसान भाई ने ये ऋण लेना है तो लगभग 1-1.5 लाख रुपए ऋण उसको उपलब्ध करवा देते हैं। 3 लाख की कैपिंग रखी है ताकि जो हमारे मझोले और छोटे किसान हैं उनको जो है ज़्यादा इस पे लाभ मिल सके। 3 लाख तक का अगर आपने लोन लिया हुआ है तो 7% की ब्याज के तहत वो आपको लोन मिलेगा, और आप उसको समय पे चुकाते हैं, इस पे कोई आप डिफ़ॉल्ट नहीं करते हैं, तो वो 3% का अनुदान सरकार की तरफ से हमें प्राप्त होता है। और आपको वास्तविकता में सिर्फ 4% ब्याज पे ही, और वो भी साधारण ब्याज पे ही, ये ऋण आपको मिलता है। तो इस ऋण का उपयोग जो है आप जो उन्नत किस्म के बीज है, दूसरी जो किसानी से रिलेटेड आपके कार्य है, आपने कोई पावर टिलर लेना है या आपने पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, कोई अच्छी उन्नत खाद लेनी है, किसी प्रकार से जो है 1 साल की अवधि में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और विशेष बात और है, 4% ब्याज तो है ही है, इससे ज़्यादा हम नहीं इस पे चार्ज करते हैं। अगर आपने मान लो 3 लाख का ऋण है और सिर्फ 2 लाख ही अवेल किया है पूरे वर्ष में, तो ब्याज भी उसी अमाउंट पे लगेगा जो आपने उससे अपने खाते से निकासी की है। 1 लाख अगर आपने निकासी नहीं की है तो 1 लाख आपका बिना ब्याज के आपके खाते में पड़ा रहेगा। 2 लाख के ऊपर ही आपका ब्याज लगेगा। और 1 साल के अंदर आपने इसको जो है सिंपली रोटेट करना है। उसका मतलब ये होता है टेक्निकली कि अगर आपने 3 लाख का लोन लिया है तो 3 लाख की आपने अगर एक बार निकासी की है तो 3 लाख ही आपने उसमें साल भर में जमा करना है। और मान लो अगर आप जमा नहीं भी कर पाए तो कम से कम जो 7% के रूप में उस पर ब्याज लगता है, 21,000 रुपये आप साल के अंदर जमा कर दे तो आपका वो डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा। आपको फिर अनुदान के रूप में 21,000 में से 9,000 रुपये आपके खाते में वापस आएंगे और केवल 12,000 रुपये का ही ब्याज लगेगा। और अगले साल के लिए आपको जो है उसे खाते को जो है दुरुस्त करके रेगुलाइज माना जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी स्कीम है, बहुत कम ब्याज पे मिलने वाली स्कीम है, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हमारे ग्रामीण लोगों को, किसानों को और दूर दराज के क्षेत्र पे ये मुहैया करवा रहा है। और ऐसा कोई कमर्शियल बैंक इस महत्वाकांक्षी योजना के साथ अभी तक जुड़ा नहीं है अनुदान के साथ। जी, बात की जाए इसके लिए आवेदन करने की, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे आपने लाभ इसके बता दिए हैं और आगे हम बहुत कुछ इसके बारे में आपसे जानेंगे भी। तो जब हम इसके आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानना चाहें तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो किसान को है ज़रूरत रहती है कि वो इस आवेदन के समय अपने साथ में रखे? बहुत सरल और बहुत सुविधाजनक बना रखा है। आपको केवल जो है आपका आधार कार्ड और इसके अतिरिक्त जो है खसरा गिरदावरी अपने ज़मीन की, ताकि आप
के नाम पे अगर वो ज़मीन है, कितनी ज़मीन है और किस किस्म की वो ज़मीन है, पटवारी से ये दस्तावेज सिर्फ आपने ले जाने हैं और अप्लाई करने के 1 हफ्ते के अंदर आपको जो है लोन उस शाखा से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और गारंटी के रूप में ज़मीन है, कोई गारंटर की भी आपको ज़्यादा आवश्यकता इस पे नहीं पड़ेगी। जी, तो डायरेक्टली वो आपके खाते में जो है वो पैसा आ जाएगा। जी, तो सिर्फ ये ज़रूरी है कि आपका खाता होना चाहिए और आपको अप्लाई करना ज़रूरी है। जब आपने अप्लाई कर दिया है तो उसके बाद आपको उसका लाभ जो है वो मिल जाएगा, तुरंत प्रभाव से मिलना शुरू हो जाएगा। बात की जाए कि जो किसान हैं ज़मीन की, जैसे आपने बात की कि उन्हें अपनी ज़मीन का ब्यौरा वहाँ पर देना है, तो ऐसे में क्या सर इसमें किसी तरह का आपने ये रखा है कि कितनी ज़मीन होनी चाहिए, किसी तरह का कि जो छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं या बड़े किसान हैं, सबके लिए ये स्कीम जो है वो इक्वली तौर पर है या फिर किसी के लिए किसी तरह के इसमें थोड़े से फेरबदल किए गए हैं? फेरबदल जो मैंने पहले भी कहा कि छोटे और मझोले किसानों को ज़्यादा लाभ देने के लिए, क्योंकि ब्याज तो इस पे 7% ही है, आप चाहे 10 बीघा पे लो, आप चाहे 50 बीघे पे लो, चाहे आप 1 बीघे पे लो। और स्केल ऑफ फाइनेंस इसमें ऐसा रहता है किस्म के हिसाब से 1 से 1.5 लाख रुपए तक का 1 बीघे पे हम ब्याज ये ऋण उपलब्ध करवाते हैं। अब अगर 3 लाख की कैपिंग हमने रखी है, वो इसीलिए रखी है कि अनुदान जो है हम 3 लाख तक का ही देंगे। 7% पे जो अगर आप अनुदान 3% का लेना चाहो टाइमली पेमेंट करने के उपरांत, तो वो सिर्फ 3 लाख तक के अमाउंट पे है, ताकि वो सीधा लाभ जो है छोटे और मझोले किसानों को लो। और 90% आपको भी मालूम है हिमाचल प्रदेश में जो किसान है वो छोटे और मझोले ही किसान है और उनके पास ज़मीन की उपलब्धता भी 2, 2.5, 3 बीघे से ज़्यादा नहीं है। बड़े जो हमारे किसान भाई है वो ज़्यादा लोन ले सकते हैं, वो बेशक 20 लाख तक का लोन ले, 30 लाख तक का लोन ले, वो 7% ब्याज के साथ ही लेंगे। लेकिन वो अगर 30 लाख का किसी का लोन है तो 27 लाख के ऊपर तो 7% ब्याज ही लगेगा, लेकिन 3 लाख के तक ही जो है आपको वो 4% ब्याज का लाभ मिलेगा। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है, बाकी ये साधारण ब्याज है और इसमें गारंटर कोई नहीं है और ज़मीनी आपकी गारंटी है। जी, यदि इसकी अवधि की बात की जाए सर, तो कितनी अवधि रहती है, कितने टाइम पीरियड में? जैसे आपने कहा कि अगर कोई समय पे पूरा कर दे तो वो समय सीमा क्या है? 1 साल की समय सीमा है। जैसा कि किसान क्रेडिट कार्ड से ही ये मतलब जाहिर हो जाता है कि ये एक लिमिट है। 1 साल के अंदर आपको ये रिन्यू करना पड़ता है और अगर आप पूरा लोन नहीं भी दे पाते तो अगर उसका इंटरेस्ट पार्ट भी दे पाते तो हम इसको रेगुलराइज मान के अगले साल के लिए भी चला सकते हैं। जी, और जैसे सर आपने कहा कि अगर कोई टाइमली पे कर देता है तो उसके लिए भी आप साथ में अनुदान दे रहे हैं? 3% का अनुदान, वो सरकार की तरफ से, वो सरकार की योजना है। बैंक जो है 7% ही चार्ज करेगा, लेकिन सरकार जो है वो रिबेट दे के 3% और हम उसको रिम्बर्स करके किसानों के खाते में क्रेडिट कर देते हैं। जी, तो ये बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए कि वो अपना जो ये समय है उसको पूरे समय में पूरी तरह से उसे पूरा कर ले और उसके बाद जो है फिर से उस सुविधा का लाभ उठा सके। डेफिनेटली, अगर अनुदान लेना और 4% ब्याज पे ही रहना है तो ज़रूरी है कि वो रेगुलर रहे। जी, तो एक बहुत ही अच्छी योजना है, अगर समय रहते इसे पूरा किया जाए तो किसान जो है हर साल इसका लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल। सर, बात की जाए आपके बैंक द्वारा जो है अन्य बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, जैसे आपने कहा कि उनकी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए बहुत कार्य किया जा रहा है, तो ऐसे में अन्य योजनाओं के बारे में भी थोड़ा बताएं। जी, ये तो सबसे महत्वाकांक्षी योजना, आपने बहुत विस्तार से इसका उल्लेख भी किया। अब किसान भाइयों ने अगर सिंचाई के लिए कोई टैंक बनाना है या उस ट्रांसपोर्टेशन जो आपका प्रोडक्ट है, आपके सेब है, आपका दूसरे फल है या इवन गेहूं है, मक्का है, बाज़ार में ले जाना है, अगर आपने मिनी ट्रक या पिकअप भी लेनी है तो ये भी हमें साधारण ब्याज पे 7.5% ब्याज पे, जो कहीं भी नहीं मिल रहा है। आप दूसरे कमर्शियल बैंक्स और प्राइवेट बैंक से कंफर्म कर ले, जो भी गाड़ियाँ पिकअप जो ये देते हैं, तो ये एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पे देते हैं और 9.25 साढ़े 8% ब्याज से कम पे नहीं देते हैं। हमारा जो बैंक है जो किसानों की मदद के लिए स्पेशली ये अनुदान लेके लाया है, तो ये 7.5% की ब्याज पे हम ये फाइनेंस करते हैं।
ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। जी। दूसरा, अगर सेब पे आप बात करें तो ऑब्वियसली 1 बीघे पे 1 लाख रुपए से बात नहीं बनती है। सेब के बगीचे में बहुत ज़्यादा उस पर बाढ़ का कार्य है, बहुत ज़्यादा उस पर रूट स्टॉक पे खर्चा होता है, विभिन्न प्रकार के फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स उस पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमारा स्केल ऑफ फाइनेंस हाई डेंसिटी एप्पल पे हम एक प्रोडक्ट लाए हैं जो 8 लाख रुपए पर बीघे पे हम फाइनेंस करते हैं। उसमें भी छोटे और मझोले बागवानों के लिए हमने ये अनुदान रखा है, उनका ध्यान रखते हुए 50 लाख की कैपिंग रखी है, ताकि बहुत बड़े जो हमारे बागवान या प्लेयर्स है या इंडस्ट्रीज आज की डेट में आ रही है, उन्हें रोका जाए इस अनुदान का या इस योजना का अनुचित लाभ लेने से, और हमारे जो छोटे बागवान भाई है उन्हें लाभ देने के लिए सिर्फ 50 लाख की कैपिंग रखी है, ताकि 50 लाख से ऊपर के लोन जो है हम ना इसमें दे। तो 8 लाख 1 बीघे पे, 3 बीघे का किसी का है तो 24 लाख, इस तरह से हम जो है स्केल ऑफ फाइनेंस देते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 2 साल का हमने मोरेटोरियम रखा है। मोरेटोरियम का मतलब है कि अगर आज आप इस ऋण को उपलब्ध करते हैं और हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन करते हैं तो इमीडिएटली आपके पास रिटर्न नहीं आएगी, कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं आपको फ्रूट लेने के लिए, उसका रीपेमेंट के लिए जो आपने उसमें लगाया है। तो 2 साल तक हम इसमें कोई किस्त नहीं रखेंगे, आपका तीसरे साल से इसकी रीपेमेंट होती है, और ये 10% साधारण ब्याज पे हम किसानों को, बागवानों को उपलब्ध करवाते हैं। रोजगार के मामले में भी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे हम हमारे जो बेरोजगार युवा है एप्पल फार्मिंग से जुड़ सकता है या पिकअप लेके, मिनी ट्रक लेके भी अपना स्वरोजगार चला सकता है। जी सर, आपने स्वरोजगार की बात की है युवाओं के लिए विशेष तौर पे, मुझे लगता है आज के समय में एक बहुत अहम मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसे में थोड़ा सा ये स्वरोजगार की तरफ को हम आगे बढ़ना चाहेंगे। जिस तरह से आपने एक एग्जाम्पल दिया कि वो गाड़ियाँ ले सकते हैं, तो किस तरह से आगे वो इसमें बढ़ सकते हैं, और जो आपका बैंक है वो किस तरह की सहायता उन्हें प्रदान करता है? जी, हमारा तो बैंक ही जो मोटो है, राज्य का बैंक राज्य के लोगों के लिए है। तो जितने भी हमारे यहाँ खाता धारक जुड़े हैं या जितने भी हमारे लोनीज है वो हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड हिमाचलीज ही है ज़्यादातर, 95% के करीब। तो ये 2 जो रोजगार योजनाएं है, पिकअप या मिनी ट्रक वाली या हाई डेंसिटी एप्पल, इसके अतिरिक्त भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो है हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री है, ये राजीव गांधी स्टार्टअप योजना लाई है। इसमें हम व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को जो खरीदने के लिए लोन उपलब्ध कराते हैं, और हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक जो है नोडल एजेंसी है सरकार की तरफ से इस प्रकार की योजना की प्राथमिकता और अन्य इनके लिए। तो अगर आप 30 लाख का कोई व्हीकल लेते हैं तो उस पर 50% की जो अनुदान है वो सरकार देती है। ऋण आपको 30 लाख का मिलेगा, लेकिन आपने रीपेमेंट 15 लाख की करनी है। 15 लाख जो है आप सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में आपके लिए माफ़ है। अब उस 15 लाख की किस्त मान लो 25,000 पड़ती है, 5 साल के लिए केस बनाया, 7 साल के लिए मैक्सिमम केस बनाया, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए। फिर अब आप एक बेरोजगार युवा है, उस व्हीकल को तो आपने ले लिया, व्हीकल ले लिया, और उससे आपने, उसके पास समस्या है कि भाई उसे कहाँ से उसमें इनकम जनरेट करनी है। तो सरकार ने उसका पहले से ही जो है व्यवस्था कर रखी है। आपको सरकारी विभाग में वो व्हीकल जो है 50 से 55,000 या 60,000 रुपये प्रति माह जो है आपको उसमें लगाने के लिए पहले ही मिल जाएगा, एक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। तो जहाँ आपने ऋण लिया उसकी अनुदान तो मिला ही 50%, लेकिन उसकी किस्तों को वापस करने के लिए भी ऋण के साथ साथ ही सरकार ने योजना बना रखी है। तो ऐसी शानदार योजना, और लगभग 500 लोगों को, बेरोजगार युवाओं को हम ये लाभ प्रोवाइड कर चुके हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। मैं तो चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इससे युवा जो जुड़े, और जो ये गाड़ियाँ लगी है ये ज़्यादातर हमारी सरकारी और जो निगम और बोर्ड और कॉरपोरेशन से इन दफ्तरों में लगी है।
तो एक तो आपको किस्त की भी कोई चिंता नहीं रहेगी, और दूसरा जो उसमें आपका डीजल का खर्चा है, आपका ड्राइवर का खर्चा है, वो सब कवर है, आपका प्रॉफिट और मेंटेनेंस का सारा खर्चा है। और 5 साल के बाद जब ऋण खत्म हो जाएगा तो आपका व्हीकल जो है फ्री हो जाएगा, आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, या अपने पर्सनल यूज़ के लिए, या अदर किसी दूसरे रोजगार में भी लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं जी। तो इसी प्रकार से महिला स्वयं सहायता समूह के लिए भी हमारी अच्छी योजनाएं हैं, खासकर इंडिविजुअल महिलाओं के लिए। अगर आपने ब्यूटी पार्लर या छोटा कोई अचार या कोई इस तरह का बिजनेस चलना है, बड़ी बनाने का बिजनेस करना है, सेब से जैम वगैरह दूसरे फ्रूट्स का कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जी, तो 3 साल तक का एक हम इसमें रखते हैं। पहले वर्ष हम जो है 21,000 रुपये एक महिला को खाता अगर उसका है हमारे पास, बिना कोलेट्रल के, ना कोई हमें गारंटर की आवश्यकता, ना कोई कोलेट्रल की, 21,000 रुपये देंगे। अगर वो नियमित रूप से उसका रिपेमेंट हो रहा है तो अगले साल जो है उसकी एलिजिबिलिटी 51,000 बन जाती है। तीसरे साल उसकी एलिजिबिलिटी 1 लाख बन जाती है, अगर उनकी आप जो अवेलमेंट है और उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो बिल्कुल आसान किस्तों में और सिंपल उसमें इंटरेस्ट लगता है, साधारण ब्याज ही उस पर है। तो इस प्रकार एक महिला को जो है आत्मनिर्भर बनवाने के लिए और स्वावलंबन की दिशा में ले जाने के लिए, उसे रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए हम 1 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें सिर्फ आपको आधार कार्ड की आवश्यकता है और हमारे बैंक में खाता होने की आवश्यकता है। और ये किसी भी अन्य बैंक या किसी भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट द्वारा ऐसी कोई योजना आज तक ना लाई गई है और ना ही अभी कोई एग्जिस्ट कर रही है। बहुत महत्वपूर्ण ये योजना है। ये भी एक स्वरोजगार जो हमारी ग्रामीण महिलाओं को और एक आत्म स्वावलंबन देने के लिए, एक आज़ादी जो उनके हाथ में हो, जो डिपेंडेंस ना रहे परिवार के ऊपर या अपने पति के ऊपर या पिता के ऊपर, एक बेटी का ये ना रहे कि भाई उनसे पैसे मांग के हमने बिजनेस शुरू करना है, वो खुद कर सकते हैं। जी, तो जैसे सर आपने एक जो एकल महिला है वो भी इसका लाभ ले सकती है, साथ ही साथ जब हम ग्रुप की बात करते हैं, स्वयं सहायता समूह की बात करते हैं, तो इसके लिए किस तरह की योजनाएं हैं? जैसे आपने कहा योजनाएं तो बहुत सी चल रही हैं, कितनी महिलाएं एक ग्रुप में होनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे मापदंड रहते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं ताकि जो महिलाएं हमें अभी समय सुन रही हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। जी, हमारी एक इसी से रिलेटेड जो है दूध को बेचने के लिए मिल्क कलेक्शन सेंटर बनाएं और महिलाएं जो है इसमें ये रजिस्टर करें, और ये रजिस्ट्रेशन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत आरसीएस दफ्तर के माध्यम से होनी चाहिए। एक पंचायत में एक इस तरह की सोसाइटी बने और इसमें सिर्फ ये होना चाहिए कि जो महिला समूह या जो लोग इससे जुड़ रहे हैं उनके पास पशु होना चाहिए। बेशक आप दूध की उपलब्धता इतनी नहीं हो कि भी बेच भी पाए, लेकिन सोसाइटी बनाने के लिए पशुधन होना चाहिए। और अगर आप चाहो तो सारे ही जो मेंबर्स है वो महिलाएं भी हो सकती है, अगर पुरुषों को भी साथ में जोड़ना चाहें तो वो भी जोड़ सकते हैं। शर्त यही है कि उनके पास पशुधन की उपलब्धता होनी चाहिए। इसके तहत हम अनुदान ये देते हैं कि आज यदि आपने मार्केट में दूध बेचा और वो बेचने के लिए भी आपके पास गाड़ी खुद आएगी और आपसे जैसे मान लो 10 लीटर दूध लिया है, और ये दूध भी जो है माननीय हमारे सरकार में मुख्यमंत्री महोदय ने 61 रुपये तक इस पे जो है खरीद मूल्य निर्धारित किया हुआ है। जो हमारे गाय का दूध है और जो भैंस का दूध है वो 75 रुपये तक खरीद है प्रति लीटर, तो ये भी सबसे ज़्यादा रेट में है। अदरवाइज इससे पहले 40 या 35 रुपये किलो ही दूध खरीदा जाता था। तो अगर 10 लीटर दूध है तो सेम डे जो है आपके खाते में पैसा उस खरीदी का आ जाएगा। उसमें आपको जो है वही बात है, मार्केट ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर द्वार से दूध को कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद आपकी कोई हेडेक नहीं है। जितना दूध आपने दिया है उतना जो है उसी दिन आपके खाते में पैसा आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी योजना सरकार की, और इसमें भी जो है हमारा बैंक जो है अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हमारे खाते के माध्यम से ही जो है इसमें अनुदान भी दिया जाता है और उसमें लोगों को जोड़ा भी जाता है। जी, तो जो भी इसका लाभ लेना चाहें वो इससे जुड़ सकते हैं, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर, यदि इसके बारे में, जैसे आपकी योजनाएं, बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, तो यदि कोई चाहते हैं कि ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें तो वो कहाँ से ले सकते हैं? हमारी वेबसाइट भी है hpscb.com
और इसके अतिरिक्त कहीं भी हमारे जो ब्रांचेज़ है, हमारी तो मेरे ख्याल से ऐसी दूरगामी क्षेत्रों में ब्रांचेज़ है जहाँ पर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट तो क्या आज की डेट में साहूकार भी नहीं है, बैंक्स तो बहुत दूर की बात है। जैसे डोडरा क्वार जैसा एरिया है, पांगी जैसा हमारा चंबा का भरमौर का दूरगामी क्षेत्र है, और कुल्लू के बहुत इंटीरियर में, किन्नौर के इतने इंटीरियर एरिया में जो है इस तरह के क्षेत्रों में सिर्फ हमारा कोऑपरेटिव बैंक ही लाभ दे रहा है या योजनाएं दे रहा है या बैंक की शाखाएं खोल रहा है। तो ये प्योरली एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और हमारे राज्य में हमारे लोगों की और ख़ासकर ग्रामीण लोगों की मदद और सेवा करने के लिए ये हमारा एक बहुत बड़ा एक योजना है। और मैं ये आपको बता दूं कि हालांकि हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ 6 जिलों में कार्यरत है एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एज अ बैंक, लेकिन एज अ अपेक्स हम पूरे राज्य में सक्रिय है। हमारी सिस्टर कंसर्न जोगेंद्रा कोऑपरेटिव बैंक और कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये हमारी DCBs है, हमारे ही अंडर ये कार्य कर रही है। कुल्लू में और अन्य 5 जिलों में कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से, और सोलन में जोगेंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से, और बाकी 6 जो हमारे जिला है, शिमला, किन्नौर, चंबा, बिलासपुर, यहाँ मंडी, ये जो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टली जो है बैंकिंग सर्विसेज दे रहा है। तो ये लगभग 16.5 खाता धारक तो हमारे 16.5 लाख खाता धारक तो हमारे अकेले स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, जितने हमारे पूरे राज्य में परिवार है। तो ये सारा जो ग्रामीण लोगों को ही लाभ देने के लिए ये योजनाएं, और इसमें हम DMAs के माध्यम से युवा बेरोजगार लोगों को जोड़ते हैं। DMAs का मतलब है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एजेंट्स। अगर मान लो किन्नौर जैसे क्षेत्र में हिमाचल के दूसरे क्षेत्रों के एम्प्लॉयज़ है हमारे बैंक के, वो किन्नौरी भाषा ना समझते हैं, तो लोकल व्यक्ति को वहाँ पर एक माध्यम बना के, DMA बना के, वो हमारे डिपॉजिट्स, हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी, हमारे दूसरी जो अनुदान है या दूसरी योजनाओं से लोगों को जोड़ सकते हैं। उनको एक फिक्स्ड और एश्योर्ड इनकम इस कमीशन के तहत आती है, और उनका भी रोज़गार मिलता है, और हमारा प्रचार प्रसार भी ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। सर, जाते जाते आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपकी ये सारी योजनाएं चल रही है, इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लाभ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, जब हम विशेष तौर पर बात करते हैं तो किसानों और बागवानों को इससे मिल रहा है। तो ऐसे में ये कहाँ तक हम इसकी पहुँच की बात करते हैं कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि ये घर घर तक पहुँच रही है, हर व्यक्ति तक पहुँच रही है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहला भी कहा, अकेले स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है 16.5 लाख खाता धारकों के साथ अग्रणी है इस प्रदेश में। इसके अतिरिक्त हमारे जो दूसरे मैंने बैंकों का भी उल्लेख किया, तो लगभग जो है हमारा जो डाटाबेस है 50,000 करोड़ का, तो हमारा दोनों को मिला के कोऑपरेटिव बैंक और कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक एक सालाना जो है एनुअल डिपॉजिट है, एनुअल हमारा डिपॉजिट और क्रेडिट है। इसके अतिरिक्त 30 लाख तक के खाता धारक है। तो जबकि हमारे परिवार ही जो है 17.5 लाख के करीब है, और 30-35 लाख की जो है वैश्विक पॉपुलेशन है पूरे हिमाचल में। तो आप ये मान के चलो कि हर एक व्यक्ति, एक परिवार में जो है एक एटलीस्ट एक व्यक्ति जो है हमारे बैंक से जुड़ा हुआ है। तो हमारी रीच इसका आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी डॉक्टर हिमराल, आज आप कार्यक्रम में और इतनी महत्वपूर्ण जो है आपने जानकारी अपनी विभिन्न योजनाओं के बारे में हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं, भविष्य में आपकी सारी योजनाएं सफल हों। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरह से सहकारी बैंक, जो कोऑपरेटिव बैंक है हिमाचल का, उसके द्वारा बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे बागवानों और कृषकों के लिए चलाई जा रही है। ज़रूरत है हमारे कृषकों और बागवानों को आगे बढ़कर इन योजनाओं का लाभ उठाने की, और साथ ही साथ अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।